Hello students. Today we will start our exercise 4.2, that is linear differential equation with constant coefficients. स्टूडेंट इसमें हम एक मेथड मेथड का यूज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा आपको, उसके बाद ही फिर आगे चलेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट अभी तक हमने जो किया था, हमने निकाला था कंप्लीट फंक्शन या कंप्लीट सॉल्यूशन, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन या कंप्लीट सॉल्यूशन। क्योंकि स्टूडेंट पिछले वाले क्वेश्चन में जो पिछली एक्सरसाइज थी उसमें हर एक क्वेश्चन के अंदर पी आई इजिकल टू जीरो था। ये पी आई इजिकल टू जीरो क्यों था? क्योंकि वहाँ पर क्यू इजिकल टू जीरो था। तो इस एक्सरसाइज के अंदर क्या है, क्यू भी आपके पास दिया हुआ मिलेगा, और क्यू दिया हुआ मिलने का मतलब ये है कि स्टूडेंट आपने यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है। बाकी तो सारे के सारे जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आपने निकालना है वो तो अब आपको पता है कि कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। लेकिन उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल था ही नहीं, इसलिए कंप्लीट इंटीग्रल और कंप्लीट फंक्शन और कंप्लीमेंट्री इंटीग्रल दोनों के दोनों बराबर आ जाते थे। लेकिन यहाँ पर अब आपने यहाँ पर मेथड जो वहाँ पर कंप्लीट इंटीग्रल का, या आप ये कह सकते हैं कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो आप निकाल रहे हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो उसी मेथड से निकलेगा जिस मेथड से आपने पहले निकाला, या सिर्फ एक चीज़ बढ़ गई, आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल और निकालना है। तो अब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे इस एक्सरसाइज में, जो एक पर्टिकुलर सबसे पहला फार्मूला जो मैंने आपको बताया था जब बताते वक्त, उसमें इसमें क्या यूज़ होएगा। सबसे पहले स्टूडेंट एक चीज़ का आपने ध्यान रखना, जहाँ कहीं भी 1/dx आ जाए तो इसका मतलब होता है ये इंटीग्रल है, तो हम इसका इंटीग्रल कर देंगे। इसके अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम ऐड नहीं करते, इस चीज़ का भी ध्यान देना स्टूडेंट्स। नंबर दूसरा, जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशंस के फैक्टर बनाते हैं 1/d माइनस ए आ जाता है। अगर ये 1/d माइनस में ए आ जाता है स्टूडेंट, तो x इजिकल टू ई की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस ए एक्स और एक्स डी एक्स, इस मेथड से उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। ये सारे कम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल निकालने के सॉरी ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के सारे फार्मूले हैं स्टूडेंट। अगर 1/d माइनस में ए एक्स है तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, ई की पावर ए एक्स और इंटीग्रेशन ई की माइनस ए एक्स और एक्स डी एक्स, ऐसे निकालते हैं। अगर मान ली यहाँ तो था स्टूडेंट एक डी ए था, अगर मान ली डी माइनस ए का स्क्वायर हो जाए तो ई की पावर ए एक्स, तो इसका सीधा जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो आपका होगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ई की पावर ए एक्स। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है, जहाँ कहीं भी डी माइनस ए का स्क्वायर ई की ए एक्स है उसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 ई की एक्स। लेकिन अगर यहाँ एन है, देखो स्टूडेंट इसमें अगर यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, ई की पावर ए एक्स आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर n है तो 1/d माइनस में ए की पावर n और ई की पावर ए एक्स इजिकल टू एक्स की पावर n बाई n फैक्टोरियल ई ए एक्स हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये मेथड है आपका निकालने का कि भाई आप पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं अगर वो जो आप ये फैक्टर बनाते हैं अगर d माइनस ए की पावर n हो जाता है तो उसके बाद स्टूडेंट पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एफ टी वाई इजिकल टू एक्स वेयर एफ डी इजिकल टू डी माइनस में अल्फा। क्योंकि यहाँ पर तो एक ही आपने देख लिया, यहाँ पर एक ही फैक्टर था, अगर बहुत सारे फैक्टर हो जाए तो डी माइनस में अल्फा 1, डी माइनस में अल्फा 2, डी माइनस में अल्फा 3 और डी माइनस में अल्फा n, मान ली ये फैक्टर हो जाए तो फिर क्या होगा स्टूडेंट, या फिर 1/1 यही मेथड चलेगा आपका। जो ये मेथड था सबसे पहले a1 ई की पावर अल्फा 1 एक्स इंटीग्रेशन ई की माइनस अल्फा 1 एक्स एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस में a2। अब ई की पावर यहाँ पर अगर अल्फा लिखा है तो अल्फा है तो यहाँ पर अल्फा ही आएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट आपका ये है इसमें अल्फा क्योंकि आपने वहाँ पर इसमें रूट में अल्फा लिया था तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, ई की पावर अल्फा 2 एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस अल्फा 2 एक्स एक्स इंटू एक्स डी एक्स। फिर इसी प्रकार ए एन ई की पावर अल्फा एन एक्स अल्फा एन एक्स और ई की पावर अल्फा एन एक्स माइनस एन एक्स और इंटू में एक्स डी एक्स। तो ये सारे 1/1, ये जो सारे 1/1 करते रहेंगे और प्लस करते रहेंगे यहाँ पर, बस यही है इसमें और कोई खास बात नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट एक मेन है जो आपका स्टार्टिंग में सबसे पहले यूज होएगा, ये वाला एफ टी 1/f डी ई की पावर ए एक्स। जहाँ कहीं भी एफ डी में ई की पावर ए एक्स ये है तो सबसे पहले वहाँ डी की जगह आप क्या रख देंगे, ए रख देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना स्टूडेंट, ये कभी भी ये एफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर मान ले ये इक्वल टू 0 आ जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, ये फार्मूला भी आप ध्यान से देखो। अगर ये आपका इक्वल टू 0 आ जाता फिर क्या करोगे, 1/f डी ई की पावर ए एक्स इजिकल टू पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए x इंटू 1 डिफ्रेंशिएट ऑफ डी डिफ्रेंशिएट ऑफ एफ डी विद रिस्पेक्ट टू डी एफ डी इजिकल टू ई की पावर ए एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इंटू
फाइव ए ई की पावर ए एक्स। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन आएगी स्टूडेंट, फाइव ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर फाइव ए इक्वल टू जीरो आ जाता तो फिर इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स इंटू एक्स, एक तो ये एक्स था, एक और एक्स, 1 डी डिफ्रेंशिएट ऑफ फाइव डी विद रिस्पेक्ट टू डी और ई की पावर ए एक्स। अब इसका मतलब यहाँ पर भी फिर नहीं आना चाहिए, अगर आ जाता तो फिर अगेन करेंगे और एक एक एक्स आपका बढ़ता चला जाएगा। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं 4.2 के। लगभग हम कोशिश करेंगे एक ही जैसे जितने भी सारे क्वेश्चनों को कवर करने के लिए। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, और ये है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 4d2y/dx का स्क्वायर प्लस में 4dy/dx माइनस में 3y इजिकल टू ई की पावर 2x। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ जो खास चीज़ देखने वाली ये है कि सबसे पहले हमने इसका क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी इसको क्या लिखोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे। तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, 4d का स्क्वायर प्लस में 4d माइनस में 3 और इंटू में y और इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप इसको लिख सकते हैं e की पावर 2ax। अब स्टूडेंट इसको बनाओगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, इसमें इक्वल टू 0 हो जाता है बस। 4m का स्क्वायर प्लस में 4m माइनस में 3 इजिकल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते वक्त हम क्या करते हैं, d इजिकल टू क्या पुट करते हैं m और y इजिकल टू क्या पुट करते हैं 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया। तो अब यहाँ पर देखो आप इसमें m की वैल्यू, आप m की वैल्यू क्या होगी, -b -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac। b क्या है 16 -4ac, 4 3 जा 12 4 जा 48। तो ठीक है, माइनस था यहाँ पर, हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 2a 2 4 जा 8। तो ये आएगा स्टूडेंट -4 प्लस माइनस ये आपका क्या हो जाएगा 64 का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। तो 8 और डिवाइड बाई 8, तो एक बार 8 में से 8 में माइनस से आप इसमें क्या करोगे 4/8, एक तो 4/8 आ गया और एक क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर ये भी माइनस ये भी माइनस, -12/8। तो ये आ गया 3/2। तो दो आंसर आ गए स्टूडेंट, 1/2 एंड -3/2। तो दो आंसर आ गए। तो इसका मतलब यहाँ पर कंप्लीमेंट्री, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, कंप्लीमेंट्री फंक्शन तो आपने निकाल दिया। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, c1 e की पावर x/2 प्लस में c2 e की पावर माइनस में 3/2x। कैसे ही लिख सकते हैं आप, ये तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा। अब आपको पता है कि कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट, या जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन आपको पता है क्या होता है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पी। तो अब आपने ए पी और निकालना है यहाँ पर। अब यहाँ पर स्टूडेंट पी निकालने का जो मेथड क्या होता है वो आपको पता ही है। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने इसमें जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन d इजिकल टू m और y इजिकल टू 1 इसमें पुट कर लिया था। तो 4m का स्क्वायर प्लस में 4m माइनस 3 इजिकल टू 0 आ गया था। m की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, -4 प्लस -16 प्लस में 48/8 इजिकल टू -4 प्लस -8/8। तो ये 4/8 और -12/8 आ गया था 3/2। तो 1/2 और -3/2 इसका आंसर आ गया स्टूडेंट। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन आपको पता है स्टूडेंट क्या होता है, c1 e की x/2 प्लस में c2 e की -3/2 ऐसी कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा। अब जनरल सॉल्यूशन स्टूडेंट आप क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब कंप्लीमेंट्री फंक्शन आपने निकाल लिया था, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आपको पता है 1/fd e की पावर ax। fd की जगह क्या है 4d का स्क्वायर प्लस में 4d माइनस में 3, और जहां जहां पर भी d है वहां पर हम क्या करेंगे 2 पुट कर देंगे, a की जगह 2 है तो यहाँ पर ये आपने 2 पुट कर दिया स्टूडेंट। तो 1/21 e की पावर 2x आ गया। तो जनरल सॉल्यूशन आपका क्या होगा, ये कंप्लीट जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन है और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन और करवाता हूँ। ये है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया मैंने, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आपके एक जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड टाइम फेलियर आ रहा है, इसलिए मैंने उसमें कोई अलग चीज़ है इसलिए मैंने वो ले लिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 2d3y/dx की 3 माइनस में 3d2y/dx स्क्वायर प्लस में y इजिकल टू ई एक्स प्लस में 1। तो स्टूडेंट ई एक्स प्लस में ये 1 यहाँ पर नहीं है, यहाँ है स्टूडेंट। तो अब इसमें एक चीज़ देखो स्टूडेंट, ये वही बातें हैं सॉल्यूशन में जब भी आप करोगे सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे। और सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, तो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन तो क्या है सिंबॉलिक फॉर्म, 2d की पावर 3 माइनस में 3d का स्क्वायर प्लस में y और प्लस में 1 इजिकल टू क्या इनको y इजिकल टू ई की पावर x प्लस में 1। सिंबॉलिक फॉर्म में ये सब लिखते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम वो करते हैं ना स्टूडेंट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, तब ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम ये नहीं लिखते।
तो यहाँ पर देखो अब इसके अंदर आपके पास जो सिंबॉलिक फॉर्म आपकी ये आ गई थी, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, 2m⁻³ माइनस में 3m का स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब इसको निकालने के स्टूडेंट आपके पास बहुत सारे मेथड हैं। अब चाहो तो आप यहाँ पर इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2m⁻³ माइनस में 2m का स्क्वायर माइनस में m का स्क्वायर और प्लस में 1। तो यहाँ पर एक 2m आपने बाहर निकाल दिया, 2m का स्क्वायर बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, m माइनस में 1, यहाँ पर -1 बाहर दिखा दिया, m का स्क्वायर माइनस में 1। तो सॉरी इसमें हाँ, तो 2m का स्क्वायर माइनस में m का स्क्वायर प्लस में 1 हो गया स्टूडेंट। तो इसमें अब आप इसमें क्या निकाल देंगे, m का स्क्वायर माइनस में 1। तो अब इसमें इसको आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2m का स्क्वायर माइनस में 1, और यहाँ पर m माइनस में 1 और m प्लस में 1 आ जाएगा स्टूडेंट। अगर आपको याद ध्यान हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m माइनस में 1 माइनस में m प्लस में 1 यहाँ पर बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2m का स्क्वायर माइनस में 1 स्टूडेंट, और m माइनस में 1 माइनस में m और माइनस में 1, तो ये आ गया। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट ये आ जाएगा 2m, तो ये आ गया माइनस इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, m प्लस में 1, और इसकी जगह लिख सकते हैं m माइनस में 1। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ m माइनस 1 इसमें से बाहर निकाल दिया, तो 2m का स्क्वायर और सॉरी ये नहीं आएगा, तो यहाँ पर अब आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसमें m का स्क्वायर माइनस में 1 इसमें से भी और इसमें से भी बाहर निकाल दिया, तो ये आप हो जाएगा m माइनस में 1। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ m माइनस 1, तो यहाँ पर बच गया, और इसमें क्या बच गया, 2m का स्क्वायर माइनस में, तो इंटू में 2m का स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पर क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, 2m का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसमें देखो 2m का स्क्वायर माइनस m माइनस में 1 माइनस m स्क्वायर माइनस में 1, इसकी जगह आप क्या लिख दिया, m स्क्वायर माइनस 1 की जगह लिख दिया आपने m प्लस 1 और m माइनस में 1। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, 2m का स्क्वायर, इसको तो छोड़ दो स्टूडेंट, तो मैं अब यहाँ पर कर देता हूँ इसको, 2m का स्क्वायर इंटू में m माइनस में 1 माइनस में m प्लस में m माइनस में 1 इंटू में m प्लस में 1 आ गया स्टूडेंट। तो अब इसमें देखो m माइनस में 1 तो ये बाहर निकाल दिया, यहाँ पर क्या बच गया, 2m का स्क्वायर और माइनस में m और माइनस में 1 बच गया स्टूडेंट, क्योंकि ये तो बाहर निकल गया था, यहाँ पर ये बच गया माइनस m माइनस 1, तो m माइनस में 1। अब इसके भी फैक्टर बनाएंगे, 2m का स्क्वायर माइनस में m, तो यहाँ पर माइनस में 2m और माइनस में 1 हो जाएगा स्टूडेंट। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फैक्टर बन जाएगा m माइनस में 1, और ये बन जाएगा 2m प्लस में 1 और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट m की वैल्यू क्या आएगी, 2 बार आएगी 1 and 1, और इसकी m की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में 1/2। तो ये 3 वैल्यू आपकी आएगी स्टूडेंट, m इक्वल टू 1 1। वैसे इसको दूसरे वे से अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो स्टूडेंट इसको दूसरे वे से भी कर सकते हैं आप। जैसे ये दे रखा है आपका, मैं यहाँ बता देता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि जैसे ये दे रखा है 2m की 3, और यहाँ पर दिया हुआ था -3m का स्क्वायर प्लस में 1, माइनस में 3m का स्क्वायर प्लस में 1, तो हम क्या लिखते हैं, 2 माइनस में 3 0 and 1। तो इसके कोफिशिएंट लिख लिए। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई ये किसके m रखने पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो m इक्वल टू हम 1 रख देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 3, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस में 3 प्लस में 1, ये क्या होगा 0। तो m इक्वल टू 1 क्या होगा, इसका एक रूट है। तो इसका मतलब अब आप यहाँ पर क्या सकते हैं, 1 से भाग देंगे 2, तो यहाँ पर 2 आ गया, -1 आ गया, -1 आ गया, तो -1 आ गया, -1 आ गया, तो यहाँ पर क्या बच गया 0। तो ये होगा 2m का स्क्वायर माइनस में m और माइनस में m का 2m का स्क्वायर माइनस m और माइनस में 1। तो स्टूडेंट ये आ गया। अब इसमें आप क्या करेंगे, इस ऐसी क्वांटिटी ढूंढेंगे जिसके मल्टीपल करने से तो -2 आए और सम करने से ये आए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -2 और प्लस में m और माइनस में 1 और 2m का स्क्वायर। तो 2m यहाँ से बाहर निकाल दिया स्टूडेंट्स, m माइनस में 1 आ जाएगा, प्लस में 1 यहाँ से बाहर निकाल दिया, m माइनस में 1 आ जाएगा। तो 2m प्लस में 1 और इंटू में m माइनस में 1, ये आ गया इसके फैक्टर, और ऑलरेडी इसका फैक्टर आपका आया हुआ था m इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इसका मतलब m माइनस में 1 इंटू में m माइनस में 1 इंटू में 2m प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं इसको, जैसे आप चाहें ऐसे इसको निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो ये आपको कोई मुश्किल की बात नहीं है, इसको ऐसे करके ऐसे और इसको ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट अब आपने इसके रूट निकाल लिए, तो जो रूट m के रूट क्या क्या निकल गए। अब m इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, माइनस में 1/2 आ गया स्टूडेंट। अब तो देखने वाली बात ये है स्टूडेंट, अभी तो आप कंप्लीमेंट्री फंक्शन ही निकाल रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, क्योंकि ये 2 इक्वल हैं। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन आपको पता है क्या होगा, c1 प्लस में c2x और e की पावर x आ जाएगा, प्लस में c3 e की पावर माइनस में x/2
2। तो ये आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब स्टूडेंट आपने क्या निकालना है, अब निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या होता है, 1/fd। 1/fd क्या है, 2d3 माइनस में 3d का स्क्वायर प्लस में 1, ये है। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर है e की पावर जो क्या दे रखा था यहाँ पर e की पावर x, और यहाँ पर क्या था प्लस में 1। ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो चीज़ अगर इस तरह कोई चीज़ प्लस में होती है, अब ये तो इजी है बिल्कुल, इसकी जगह सभी जगह 1 1 रख देंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है नहीं कुछ भी, तो हम इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/2d की पावर 3 माइनस में 3d स्क्वायर प्लस में 1 e की पावर x प्लस में e की पावर 0x। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 डिवाइड बाई हो जाएगा 2d की 3 माइनस में 3d का स्क्वायर और प्लस में 1। तो यहाँ पर वही चीज़ आ गई स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर, अब अगर इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1 और 1 0, तो ये क्या हो जाएगा 1/0 e की पावर x, और प्लस में आपका यहाँ पर जब इसकी 0 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा। तो पुटिंग d इक्वल टू 1, तो केस इज फेलियर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे केस इज फेलियर। तो ये चीज़ सेकंड क्वेश्चन में भी यही है स्टूडेंट, और इसमें भी यही है। अगर केस यहाँ पर फेलियर हो जाता है, केस फेलियर का मतलब है अगर ये आपका 0 आ जाता है, तो फिर आप क्या करोगे, फिर मैंने आपको बताया था आप यहाँ पर एक तो x से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पर क्या लोगे 1/d ऑफ dd, और ये 2d की 3 माइनस में 3d का स्क्वायर और प्लस में 1, इसका क्या कर दोगे, आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे, और यहाँ पर आ जाएगा ex प्लस में 1। ठीक है स्टूडेंट। तो अब ex प्लस में 1 आप यहाँ पर आ जाएगा, तो इसमें अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। मैं यहीं पर कर देता हूँ स्टूडेंट इसको। तो x इंटू, तो 2d का मतलब क्या होगा 6d माइनस 6d स्क्वायर माइनस में 6d, और यहाँ पर क्या हो जाएगा e की x प्लस में 1। अब देखो यहाँ पर रखोगे 1 तो 6 आ गया, यहाँ पर रखोगे 1 तो ये तो अगेन केस ऑफ फेलियर आ गया। तो यही इसीलिए मैंने अगर आपको ये क्वेश्चन कराया स्टूडेंट फॉर, अदरवाइज सेकंड क्वेश्चन में तो आपका यहीं के बाद में आपका यहाँ आंसर निकला जाता। तो यहाँ पर इसलिए मैंने ये करवाया है क्योंकि इसमें आपके 2 बार फेलियर आ जा चुके हैं। अब फिर क्या करोगे, फिर एक बार फिर x से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो x स्क्वायर 1/d ऑफ d की d, तो यहाँ पर आ जाएगा 6d स्क्वायर माइनस में 6d। अब इसका करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर x और प्लस में 1 आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, तो 1 डिवाइड बाई 12d माइनस में 6 और e की पावर x और प्लस में 1। तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट, यहाँ पर e की पावर 1 जब यहाँ पर होगा 12 माइनस में 6, 12 माइनस में 6 तो 6 आ जाएगा 1/6 e की पावर x डिवाइड बाई 6 और x स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया स्टूडेंट 1/6 x स्क्वायर e की पावर x और प्लस में ये 1 आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आप पुट करोगे तो यहाँ पर 1 वैल्यू आ रही है स्टूडेंट। ठीक है, ये चीज़ का आपने ध्यान देना है। तो इसकी वैल्यू आप पुट करोगे तो 1 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अब आपका इसका मतलब y की जो फंक्शन की जो वैल्यू है y, जो उसका आंसर क्या निकला स्टूडेंट, मेन चीज़ तो ये थी ना जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन को हम y से फिर डिनोट करते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट सबसे पहले कंप्लीमेंट्री फंक्शन ये वाला c1 प्लस में c2x, c1 प्लस में c2x e रेज टू द पावर x प्लस में c3 e की माइनस में x/2 प्लस में 1/6 x स्क्वायर e की पावर x और प्लस में 1। तो ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट। तो इसी प्रकार हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन इसमें निकालने हैं स्टूडेंट। इसमें स्टूडेंट इस क्वेश्चन में पहले बारे में मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि केस देखो यहाँ पर आपने इसके 2 पार्ट बना लिए थे, एक इसके साथ बना लिया था, एक इसके साथ बना लिया था। अब इसमें क्या है स्टूडेंट, अगर ये पार्ट फेलियर आ रहा है और ये पार्ट फेलियर नहीं आ रहा, तो ये तो आपका 1, इसकी वैल्यू आपकी, इसकी वैल्यू जो पर्टिकुलर इसकी वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई थी, इसकी वैल्यू 1 आ गई थी। तो ये आपका 1 ही 1 चलता रहेगा आगे। इसकी तो वैल्यू लिख दिया आपने, ये वैल्यू लिखती, इसकी वैल्यू लिखते हुए चले गए आप। ठीक है स्टूडेंट। अब आप तो सिर्फ इसको सोल्व कर रहे हैं, तो इसको इसी को सोल्व करते हुए चलेंगे। इसी प्रकार आगे दो अगले वाले क्वेश्चन, जैसे फिफ्थ क्वेश्चन में भी ऐसा ही होगा आपका कि भाई एक तो आपका आंसर निकल आएगा और एक में केस ऑफ फेलियर हो जाएगा। इस तरह उसको आप कर सकते हैं। अब हम स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में हाइपरबोलिक फंक्शन का यूज किया गया और इस वे में हाइपरबोलिक फंक्शंस में स्टूडेंट आपके पास ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें से एक आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 का हम सेकंड पार्ट कर लेंगे, d2y/dx का स्क्वायर प्लस में 4dy/dx प्लस में 4y इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक 2x। तो मैं इसको बता देता हूँ स्टूडेंट, ये जो साइन हाइपरबोलिक 2x है, इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, e की पावर 2x माइनस में e की पावर, क्योंकि ये 2x है, e की पावर 2x इंटू e की पावर माइनस में 2x और डिवाइड बाई आपका 2 होता है।
ठीक है, और ये 2 यहाँ पर दे रखा है, ये 2 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो आपके पास क्या बच गया, e की पावर 2x और माइनस e की पावर माइनस में 2x। तो जब आप इसका पी निकालेंगे ना स्टूडेंट, एक बार इसका निकालेंगे और एक बार इसका निकालेंगे। तो यही है, आपने इसको एक बार इसके साथ प्लस कर माइनस में, फिर एक बार इसके साथ निकाल देंगे। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, जैसे ये दे दिया तो इस स्टूडेंट इसमें भी आप ये जो चीज वैल्यू दे रखी है कोस हाइपरबोलिक एक्स की, कोस हाइपरबोलिक अब किसके बराबर होता है स्टूडेंट, ये आपके पास बराबर होता है यहाँ पर देखो यहाँ पर था साइन हाइपर 2x था, तो यहाँ पर जो एंगल होता है वो ये था e की पावर x, और यहाँ पर होता है प्लस में e की पावर माइनस में x। तो ये चीज़ का ध्यान देना है, साइन हाइपरबोलिक में यहाँ माइनस आता है, कोस हाइपरबोलिक में यहाँ क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका डिवाइड बाई 2 हो जाएगा स्टूडेंट, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू मेन है, आपको अगर इसकी वैल्यू का आपको पता चल गया तो फिर आप क्वेश्चन ही सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास ये तो सिंबॉलिक फंक्शन तो दे ही रखा है, तो इसके बाद आप ऑक्सिलरी क्या निकालेंगे, यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी हो जाएगी स्टूडेंट m का स्क्वायर माइनस में 3m और प्लस में 2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये तो बहुत ही सिंपल है, तो m का स्क्वायर माइनस में 2m माइनस में m और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में 2 इक्वल टू 0 स्टूडेंट। इससे आप m की वैल्यू निकाल देते हो, m माइनस में 2, तो यहाँ पर प्लस में 1 और m माइनस में 2, तो यहाँ पर आपकी m की क्या वैल्यू आ गई, m इक्वल टू -1 और m इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। तो दो वैल्यू m इक्वल टू आ गया। अब ये यहाँ पर 1 एंड 2, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके अंदर -1 m का स्क्वायर माइनस में ये आपके पास 3d और प्लस में 2 दे रखा है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास -1 -2 और -2, तो यहाँ पर -m बाहर निकालेंगे, तो -m बाहर निकालेंगे तो m-2 बच जाएगा, m-1 -2, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर +1 बच आएगा क्योंकि -1 बाहर निकाला था, यहाँ पर m-1 और m-2, m इक्वल टू 1 एंड 2। तो m की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 1 एंड 2। तो अब इसमें जब m की वैल्यू 1 एंड 2 आ गई तो आप क्या निकालेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले निकालेंगे कंप्लीमेंट्री फंक्शन। क्या होता है c1 e की पावर x प्लस में c2 e की पावर 2x, क्योंकि 1 एंड 2 निकाली थी। अब निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का बहुत बढ़िया तरीका स्टूडेंट। अब आपके पास क्या है, देखो आपके पास दे रखा है डी स्क्वायर माइनस में 3d प्लस में 2, और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट 1/2, और यहाँ पर है e की पावर x और प्लस में e की पावर माइनस में x। तो ये दे रखा, और ये कोस हाइपरबोलिक दे रखा था आपका, उस कोस हाइपरबोलिक में ये वैल्यू आ गई। इसको आप लिख सकते हैं स्टूडेंट 1/2, तो आप पहले ही बाहर निकाल दो, 1/d का स्क्वायर माइनस में 3d प्लस में 2 e की पावर x, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1/d स्क्वायर माइनस में 3d प्लस में 2, और यहाँ पर हो जाएगा e की माइनस x। अब देखते हैं, यहाँ पर 1 पुट करेंगे, यहाँ पर 1 पुट करेंगे, तो ये तो 2 1 3 ये 0 हो गया, और यहाँ पर -1 पुट करेंगे ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस पुट करेंगे तो ये +3 हो जाएगा +4। तो इसका मतलब स्टूडेंट आपका ये केस ऑफ फेलियर आ गया। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं 1/2 1 डिवाइड बाई 0 e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस में x, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस में प्लस में 3 और प्लस में 2। तो ये आ गया स्टूडेंट, यहाँ पर केस ऑफ फेलियर हो गया, केस ऑफ फेलियर। तो अगर आपका यहाँ पर केस ऑफ फेलियर हो जाता है स्टूडेंट तो कोई बात नहीं, 1/2 x आ गया, x इंटू 1/d विद रिस्पेक्ट टू d, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d स्क्वायर माइनस में 3d और प्लस में 2, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ पर e की x आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू आई है वो ऐसी कैसे लिख देंगे, e की पावर x डिवाइड बाई 6। ठीक है स्टूडेंट, इसमें मेरे ख्याल में आपको कोई डिफिकल्टी आनी नहीं चाहिए स्टूडेंट। तो यहाँ पर अब आपके पास क्या है, अच्छा ये 1/2 इस पूरे का है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर अब देखो जब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे 2d माइनस में 3d आ जाएगा, x इंटू 1 डिवाइड बाई 2d माइनस में 3, तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर x और प्लस में e की पावर माइनस x और 6। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 माइनस में 3, तो माइनस में 1 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस x e की पावर x, और यहाँ पर 1/2 आपका बाहर आ जाएगा और प्लस में e की पावर माइनस x और बाई 6। तो ये आएगा स्टूडेंट आपका आंसर। तो इसमें आप क्या कर दोगे, माइनस में x e की x डिवाइड बाई 2 और प्लस में e की पावर x डिवाइड बाई 12। तो अब आप जनरल सॉल्यूशन जो निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन आपका क्या होगा स्टूडेंट, कंप्लीट सॉल्यूशन में आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है CF प्लस में PI। तो CF आपने निकाल रखा पहले, C1 e की पावर x प्लस में C2 e की पावर
2x प्लस में माइनस एक्स ई की पावर x बाई 2 प्लस में ई की पावर माइनस एक्स आएगा यहाँ पर माइनस एक्स डिवाइड बाई 12। तो ये आएगा आपका आंसर। तो स्टूडेंट ये आपके इसके मेथड से निकालने के लिए, अब इसमें आप बाकी क्वेश्चन मेरे ख्याल में आप खुद भी कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ मैं। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है स्टूडेंट आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में y इज इक्वल टू कोसिकेंट x। तो स्टूडेंट इसमें जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो आपकी क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में y इज इक्वल टू कोसिकेंट x हो गया। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m का स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट जब ऑक्सिलरी इक्वेशन 1 होगी तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस में 1 का रूट। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट m की वैल्यू फिर क्या आ गई, प्लस माइनस में क्या आ गई, आयोटा आ गई। तो इसका मतलब ये, इसको आप क्या लिखोगे, कंप्लीमेंट्री फंक्शन इसका क्या होगा, अभी इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस माइनस में आयोटा। तो e की पावर क्या आ जाएगा 0x, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा अब आपका c1 कोस x प्लस में c2 साइन x। तो ये तो आ गया आपका कंप्लीट। तो ये स्टूडेंट आपने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था, तो इस तरह आप इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद अब इसको सिंपल आप लिख सकते हैं c1 कोस x प्लस में c2 साइन x। तो अब आप यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका निकालेंगे स्टूडेंट। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 1/d स्क्वायर प्लस में 1, और यहाँ पर आ जाएगा कोसिकेंट x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इसकी जगह आप इसके फैक्टर बनाएंगे स्टूडेंट। देखो e की x नहीं है यहाँ पर, ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर अब इसके फैक्टर बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे d, आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा d प्लस में आयोटा, और यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट d माइनस में आयोटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसिकेंट x। अब इसको जो d प्लस आयोटा, ये ध्यान देना स्टूडेंट, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया है। इसको आप रिजोल्व फैक्टर से, जो रिजोल्विंग द इनटू में पार्शियल फ्रैक्शन से इसको फैक्टर इसके बना लेंगे। तो जब इसके करोगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/d प्लस में d माइनस में आयोटा पहले लिख लो, और माइनस में 1/d प्लस में आयोटा। तो यहाँ पर जब आप d प्लस में आयोटा करोगे, माइनस में d और माइनस माइनस प्लस में आयोटा करोगे तो 2 आयोटा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 2 आयोटा से यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पर हो जाएगा कोसिकेंट x। तो अब यहाँ पर जो ये स्टूडेंट आपके पास आ गया, अब इसको क्या करोगे आप, 1/2 आयोटा हो जाएगा। और इसको जब भी आप इसको सोल्व करोगे, देखो यहाँ पर अब आपका क्या होगा, 1/d माइनस में आयोटा है, ये d माइनस में आयोटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें ध्यान देना है, यहाँ पर जो ये होता है, अब मैं फिर बता देता हूँ। जब भी यहाँ पर कोसिकेंट साइन इस तरह की कोई चीज़ आती है तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, मैंने बताया था 1/d माइनस में a और x इज इक्वल टू e की ax इंटीग्रेशन e की माइनस में ax और x dx। ये फार्मूला मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, तो ये फार्मूला वहीं पर लगेगा। तो यहाँ पर e की पावर ax, यहाँ पर क्या है माइनस में, तो e की पावर क्या आ जाएगा माइनस में आयोटा x, ठीक है। e की पावर ax या माइनस था तो प्लस आ गया, तो प्लस आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ e की माइनस में आयोटा x, क्योंकि ये उल्टा हो जाता है, माइनस हो जाता है x इंटू में x। अब x क्या है आपका कोसिकेंट x, इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर आपका dx आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में e की माइनस में आयोटा x, और ये हो जाएगा e की आयोटा x, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट साइन x, और ये हो जाएगा आपका dx, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर अब इसको आप निकालेंगे 1/2 आयोटा, ठीक है, e की आयोटा x। और यहाँ पर जो आपने स्टूडेंट यहाँ पर किया है, देखो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, e की आयोटा, इसकी जगह आप लिख सकते हैं स्टूडेंट कोस x माइनस में आयोटा साइन x, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा साइन x, ठीक है, dx माइनस में 1/2 आयोटा। अब इसको अलग अलग कर लो, जब इसको अलग करोगे तो यहाँ पर भी वही आ जाएगा e की माइनस में आयोटा x, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप लिख सकते हैं कोस x प्लस में आयोटा साइन x डिवाइड बाई साइन x, और ये हो जाएगा dx, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है ना, e प्लस माइनस में आयोटा थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा, और प्लस माइनस में आयोटा साइन थीटा। तो ये हम यूज करते हैं, आपकी यूलर्स फॉर्म होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 आयोटा e की आयोटा x, तो इसको इससे डिवाइड किया स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा कोट x, और इसको इससे डिवाइड किया तो अकेला x आ गया, और ये हो जाएगा आपका dx माइनस में 1/2 आयोटा
ई की माइनस में आयोटा एक्स, यहाँ पर भी वही हो जाएगा कोट एक्स, और यहाँ पर प्लस में आयोटा हो जाएगा, ये आ गया, और ये हो जाएगा डी एक्स। अब स्टूडेंट इसको सिंपल से, अब तो बहुत सिंपल आ गया है, 1/2 आयोटा आ गया स्टूडेंट, यहाँ पर ई की आयोटा एक्स आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ई की आयोटा एक्स ऐसे क्या, कोट एक्स का क्या होता है लोग साइन एक्स, और आयोटा का क्या हो जाएगा माइनस में आयोटा एक्स। ठीक है, माइनस में 1/2 आयोटा, ई की माइनस में आयोटा एक्स, इसका क्या हो जाएगा लोग साइन एक्स और प्लस में आयोटा एक्स। तो ये आएगा स्टूडेंट, तो ये फिर अब आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 आयोटा, तो यहाँ पर आ जाएगा लोग साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट, साइन एक्स, तो देखो साइन एक्स यहाँ पर भी है, साइन एक्स यहाँ पर भी, ई की आयोटा एक्स, ई की आयोटा एक्स यहाँ पर अलग अलग कर लो, इसको और इसको अलग ले जाओ, लोग साइन एक्स माइनस में आयोटा साइन एक्स। ठीक है ना, तो अब आप इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, आयोटा एक्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं, तो इसमें देखो स्टूडेंट, इस लोग साइन एक्स के साथ ई की आयोटा साइन एक्स था, तो इसको लिख दो ई की आयोटा एक्स, और इस लोग साइन एक्स के साथ यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, इसके बाद है ई की माइनस में साइन एक्स, तो यहाँ पर माइनस में ई की माइनस में आयोटा एक्स, तो आपने ये तो एक ले लिया। ठीक है, और प्लस में अब इस आयोटा एक्स के साथ में है ई की एक्स 2 आयोटा, तो ये x/2, तो आप इसमें ये x इसके साथ करेंगे तो आयोटा से आयोटा इसका कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा जी ई की सॉरी x/2, तो हम इसको अंदर लेंगे ई की आयोटा x, और यहाँ पर क्या होगा इसको अंदर लेंगे माइनस में ई की माइनस में आयोटा। तो ये अंदर लेने के बाद स्टूडेंट अब क्या होगा 2 आयोटा हम इसके नीचे लेके चले जाएंगे अगर चाहे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लोग साइन एक्स ई आयोटा एक्स माइनस में ई माइनस में आयोटा एक्स डिवाइड बाई क्या हो गया 2 आयोटा, और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट एक्स इंटू में ई आयोटा एक्स माइनस में ई माइनस में आयोटा एक्स, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट आ गया, अब आपके पास क्या आ गया लोग साइन एक्स। ठीक है, और साइन एक्स, अब इस पूरे को आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं आप साइन एक्स, और इस पूरे को क्या लिख सकते हैं एक्स कोस एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास पी आई की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, पी आई की, और आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो आपने निकाला था, क्या निकाला था कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या निकला था आपका, वो था C1 कोस एक्स प्लस में C2 साइन एक्स। ठीक है, और प्लस में लोग साइन एक्स और साइन एक्स प्लस में एक्स कोस एक्स, ये अभी निकाला आपने, और ये आपने पहले निकाल दिया था, इन दोनों का जोड़ करके आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 मैंने इसलिए करा स्टूडेंट क्योंकि इसमें आपने कैसे न कैसे करके इसको एडजस्ट करना है। अब आपने यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान देना है स्टूडेंट इसके अंदर। एक तो जो चीज़ आपने देखी थे वो साइन एक्स किसके बराबर होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू ई की आयोटा एक्स माइनस में ई की माइनस में आयोटा एक्स डिवाइड बाई 2 आयोटा, और कोस एक्स किसके बराबर होता है स्टूडेंट, ई की आयोटा एक्स और प्लस में ई की माइनस में आयोटा एक्स डिवाइड बाई 2। तो ये जो चीज़ों को आपने ध्यान देना है, इनकी वैल्यू आपने पुट करनी है और इसी फॉर्म में क्वेश्चन को लेके जाना है। तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 थी आपका लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इस इसमें क्वेश्चन नंबर 14 को और आप देख लो। तो इसमें सबसे पहले इसकी जो सिंबॉलिक फॉर्म तो इसमें लिखी रखी है स्टूडेंट, इसमें सिंबॉलिक फॉर्म में तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, ऑक्सिलरी फॉर्म निकाल दोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। जब आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे स्टूडेंट, वो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या हो जाएगी, m का स्क्वायर माइनस में 3m प्लस में 2 इक्वल टू 0 आ गया। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पर 2 and 1 आएगी, 1 and 2 आएगी। तो इसका मतलब CF आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, C1 e की पावर x प्लस में C2 e की पावर 2x। तो सबसे पहले आप निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में वही मेथड है स्टूडेंट, डी स्क्वायर माइनस में 3d प्लस में 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो भी आपका क्या है कोस e की पावर माइनस में x। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जब इसमें e की पावर माइनस x है, जब ये मेथड दिया हुआ है तो कोस e की पावर माइनस x, तो ऐसे में जब आप इसके नीचे वाले के फैक्टर बना लेंगे, इसके जब फैक्टर बनाएंगे तो ये 1/1 क्या हो जाएगा d-2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा d माइनस में 1 और कोस e की पावर माइनस में x हो जाएगा स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर भी स्टूडेंट वही मेथड लगेगा आपका, एक बार इसको इसके साथ में यूज़ कर लेंगे,
और फिर जो आएगा फिर उसको इसके साथ मिलित करेंगे। और ये आपको पता ही है डी माइनस में ए क्या होता है, एक्स इजिकल टू ई की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस में ए एक्स इंटू में एक्स और डी एक्स। अब यही फार्मूला यहाँ पर लेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर 1/d माइनस में 2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद आप यहाँ पर ये कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ई की पावर आपके पास ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस में एक्स, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये आपने लेनी है यहाँ पर। तो ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स, तो ये जो चीज़ है स्टूडेंट यहाँ पर ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स और कोस, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है ई की पावर माइनस में एक्स और ये है डी एक्स, ठीक है। ये आ गया स्टूडेंट। तो ये अब इसको सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, डी माइनस में 2 आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स कोस ई की पावर एक्स। तो इसमें देखो आप एक, तो इसको आपको पता ही है, तो इसमें आप यहाँ पर ई की पावर माइनस एक्स तो ऐसे रख लो और इसमें आप ऐसे करो, तो स्टूडेंट इसमें अब आप क्या करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो ये था स्टूडेंट, आप इसको निकालेंगे किसी मेथड से निकाल लो इसको, ई की एक्स तो इंटीग्रेशन इसको 1 बाय, अगर वैसे चाहो तो पार्ट बाय पार्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर क्योंकि इस कोस ई एक्स का क्या हो जाएगा, साइन ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो ये आ गया स्टूडेंट। तो अब हम इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ जो पहले वाली क्वांटिटी में इसमें हम यहाँ भी माइनस कर लेते हैं और यहाँ भी माइनस कर लेते हैं, ताकि माइनस माइनस ये फिर आपका कट जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस में ई की पावर माइनस में एक्स आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो अब जब ये चीज़ आ जाएगी स्टूडेंट यहाँ पर ई की पावर माइनस एक्स, तो ई की पावर माइनस एक्स इसके साथ में ये क्या होगा स्टूडेंट, इसके साथ तो ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया, साइन ई की पावर माइनस में एक्स। तो आपके पास यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 1/d की पावर माइनस 2 ई की पावर माइनस एक्स और साइन ई की पावर माइनस में एक्स, ये बच गया स्टूडेंट, ठीक है, साइन ई की पावर माइनस एक्स। तो ये आपके पास बच गया। तो अब इसमें आपके पास स्टूडेंट यहाँ क्या है, जब ये d की पावर 2 है तो इसमें जब ये d है तो इसको अब वही चीज़ें फिर आ गई स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा आपके पास क्या है, एक ये पूरा, अब ये क्या है स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा आपके पास x है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है स्टूडेंट यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई की पावर 2x इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस में 2x इंटू में माइनस में ई की पावर माइनस में x और साइन ई की पावर माइनस में x, तो ये आ गया और ये आ गया dx। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान देना है। अब यहाँ पर क्या आएगा, ई की पावर 2x, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये आ गया ई की पावर 2x इंटू ई की पावर 2x। तो यहाँ पर ये क्या था, ये माइनस का, तो यहाँ पर स्टूडेंट ई की पावर माइनस एक्स और साइन ई की पावर माइनस एक्स, ये तो आ गया। तो माइनस ई की पावर एक्स, यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ ई की पावर एक्स था, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, माइनस ई की पावर, यहाँ पर हमने कर दिया स्टूडेंट माइनस, हम यहाँ पर कर देते हैं, तो ये आपने यहाँ पर करेंगे नहीं कि यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको माइनस कर दिया स्टूडेंट, माइनस ई की पावर माइनस माइनस ये कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये ई की पावर 2x, ई की पावर 2x से यहाँ पर ई की पावर 2x आएगा, ई की पावर 2x आएगा, ये आपका जो प्लस का है यहाँ पर। तो ई की पावर 2x इंटू में, अभी इसको और इसको करोगे तो यहाँ पर प्लस में 1 हो जाएगा, तो ई की पावर x हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये आप इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ई की पावर माइनस एक्स और माइनस में ई की पावर माइनस में एक्स मल्टीप्लाई है ये, ठीक है ना, ये ब्रैकेट में ले लो और ये हो गया आपका dx, ठीक है। तो अभी यहाँ जब इसका इंटीग्रेशन करोगे स्टूडेंट, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर क्या है, ई की पावर एक्स साइन ई की, यहाँ पर साइन ई की पावर माइनस ई एक्स माइनस में ई की पावर एक्स डी एक्स। तो अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो कोस ई की पावर माइनस एक्स माइनस होगा और यहाँ पर डिवाइड बाई नहीं, इसका क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस में एक्स, ये है, तो इससे आपका ये कट जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, ई की पावर 2x, ये आपके पास बच गया स्टूडेंट, यहाँ पर ई की पावर 2x और ये आपके पास ये था, तो ई की पावर 2x और इंटू में माइनस में कोस ई की पावर माइनस में x, तो ये आपके पास स्टूडेंट दिस इज़ योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो उसके बाद आप कंप्लीट सॉल्यूशन जब आप स्टूडेंट निकालेंगे, तो कंप्लीट सॉल्यूशन में आपको पता ही है स्टूडेंट, यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन
इज वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस में पी आई। तो सी एफ आपके पास क्या था, C1 ई की पावर एक्स प्लस में C2 ई की पावर 2x माइनस में ई की पावर, ये अभी भी निकाला है, ई की पावर 2x और ये माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस ई की पावर माइनस में x। तो ये आएगा स्टूडेंट आपका आंसर। तो मैं क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट एक बार और आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें देखो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने निकाली, ऑक्सिलरी इक्वेशन को कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने निकाल दिया, बहुत ईजी था। उसके बाद ये निकाला। अब ऐसे क्वेश्चनों में जहाँ कहीं भी इस तरह की कोई कंडीशन आ जाती है, जिस तरह यहाँ पर नीचे फैक्टर है, तो इस तरह कोई कंडीशन, अब इसको और तरीके से तो हम कर नहीं सकते, तो इसके तो एक कंडीशन है कि भाई इसके पास हम इसके फैक्टर बना लेंगे। जब इसके फैक्टर बनाएंगे, एक बार इसको सोल्व करेंगे और एक बार इसको सोल्व करेंगे, ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू में एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसको करेंगे ई की पावर, यहाँ पर है ना ई की पावर, यहाँ पर क्या माइनस में, तो ई की पावर एक्स आ जाएगा। तो ई की पावर एक्स, तो ई की पावर माइनस एक्स और कोस ई की पावर एक्स। अब हमने ये क्या किया, क्योंकि जब हम आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जब भी इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ई की माइनस में एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स और इसका ये आ जाएगा। तो जब भी इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो यहाँ पर साइन आ जाएगा, ठीक है, साइन। तो अब इसको नीचे वाले को भी हमने काटना है, किससे कट जाएगा, वो इससे कट जाएगा स्टूडेंट। तो जब यहाँ पर आपने ई की पावर देखो, माइनस ई की पावर एक्स माइनस में ई की पावर माइनस है, ये माइनस माइनस हमने जानबूझ के लिया है यहाँ पर, अदरवाइज ये प्लस ही था। तो कोस ई की पावर माइनस एक्स, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, सिर्फ हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये ऑटोमेटिक करता है साइन ई की पावर माइनस एक्स माइनस में ई की पावर माइनस एक्स और माइनस ई की पावर माइनस माइनस से कट गया। तो माइनस में ये माइनस और माइनस ई की पावर माइनस प्लस एक्स, सॉरी ये प्लस एक्स है और यहाँ पर आपका माइनस है, तो माइनस ई की पावर प्लस एक्स साइन ई की पावर माइनस एक्स। तो ये आएगा। अब हम इसको, ये डी की पावर माइनस 2 दे रखा है स्टूडेंट। अब जब डी की पावर माइनस, तो यहाँ पर क्या है 2 है, तो इसका मतलब ये 2 है और ये प्लस में ई की पावर 2x ई की पावर माइनस 2x, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस ई की पावर एक्स साइन ई की पावर माइनस एक्स। इसी प्रकार दोबारा फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर ई की पावर माइनस एक्स है, यहाँ पर माइनस ई की पावर एक्स है, तो जब इसको करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका कट जाएगा। तो ई की पावर माइनस एक्स तो देर क्या, साइन ई की पावर माइनस एक्स नीचे आएगा, तो ई की पावर 2x ऐसे कैसे आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कोस ई की पावर माइनस एक्स। तो ई की पावर 2x, तो यहाँ पर देखो ये आपके पास 1/d की माइनस 2 माइनस ई की पावर एक्स साइन ई की पावर माइनस आ गया। अब ये 2 है यहाँ पर, ये चीज़ का ध्यान देना आपने। तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर 2x ई की पावर माइनस 2x माइनस ई की पावर एक्स साइन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये तो ऐसे कैसे आ गया, ये आपका ये जो चीज़ है इसको और इसको मिला के क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा और ये माइनस ई के साथ लग जाएगा ई की पावर। यही हमें चाहिए था, क्योंकि जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कोस ई की पावर एक्स डिवाइड बाई माइनस ई की पावर माइनस एक्स आएगा, इससे ये कट जाना चाहिए, तो इससे ये कट गया, तो ई की पावर 2x माइनस कोस ई की पावर माइनस एक्स आएगा, ये आएगा। और ये आपके पास क्या आएगा, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू सी एफ प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, सी एफ आपके पास क्या हुआ था, कंप्लीमेंट्री फंक्शन C1 ई की एक्स प्लस में C2 ई की 2x और माइनस में ई की पावर 2x कोस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये आंसर होगा स्टूडेंट आपका। तो स्टूडेंट ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.2। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। आप इसकी एक्सरसाइज को कर लेना, फिर भी कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कल को हम 4.3 एक्सरसाइज करेंगे और नेक्स्ट जो भी आपका फार्मूला वो उसका यूज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।